rather watch your parents every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुझे बहन का बड़ा थोड़ी बोलती है। कैसे आप लोग? भाई हम एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं, मैं बैठा। क्यों भाई सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? चल मेरी वजह कभी वजह देखी है वहाँ से निकलने के बाद लवड़े। रणबीर अलावत की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की कुछ बातें आप अभी तक नहीं जानते थे। क्यों कजाकिस्तान में कलाची गांव में लोग सिर्फ 1-2 दिन के नहीं बल्कि महीने तक सोते रहते हैं। बर्तन के छेद का असली उपयोग आप अभी तक नहीं जानते थे। इस लड़के को ऐसा क्या हुआ, फोटोशूट करने के लिए शादी कर ली, फिर 2 दिन के बाद डिवोर्स। ऐसा क्या हुआ, इंडोनेशिया में पुलिस ने खुद को नशे में डाल लिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 16, कजाकिस्तान का सोता हुआ गाँव कलाची। कजाकिस्तान के कलाची गाँव में लोग सिर्फ 1-2 दिन के नहीं बल्कि महीने तक सोते रहते हैं। कोई अचानक सो जाता है और फिर हफ्तों तक उठता ही नहीं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन माना जाता है कि यहाँ वो मौजूद यूरेनियम की खदानों की वजह से हो सकता है। सोचिए अगर ऐसा आपके शहर में हो जाए तो आप ऑफिस वाले की कितना खुश हो जाएंगे। नंबर 15, भोपाल की अजीब और गरीब डिवोर्स कहानी। भोपाल में एक महिला ने पति से डिवोर्स इसलिए ले लिया क्योंकि उसने शराब छोड़ दी थी। जी हाँ, पहले पति शराब पीता था और पत्नी भी उसके संगत में पीने लगी थी, लेकिन जब पति किसी संत के संपर्क में आकर आध्यात्मिक की राह पर चला गया और शराब छोड़ दी तो पत्नी नाराज हो गई और डिवोर्स ले लिया। भाई ये तो नया ट्रेंड हो गया है। नंबर 14, इस बर्तन का छेद का असली उपयोग आप अभी तक नहीं जानते थे। कोई लोग नहीं जानते बर्तन के हैंडल पर जो छेद होता है वो सिर्फ टांगने के लिए नहीं बल्कि खाना पकाने के चम्मच को रखने के लिए भी होता है। अब तक आप भी उस चम्मच को इधर उधर रखकर चिपचिपा कर देते होंगे, लेकिन आप सीधा उस छेद में डाल दीजिए और किचन को साफ सुथरा रखिए। नंबर 13, चीन का हाई बीम पनिशमेंट। जानने के बाद आप सच में हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी चीन में बिना वजह तेज लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आप सजा के तौर पर उसी लाइट को 2 मिनट तक अपनी आंखों पर झेलना पड़ेगा। चीन वालों ने सोच लिया कि जो तकलीफ तुम दूसरे को देते हो वही तुम्हें भी महसूस होनी चाहिए। अब इंडिया में भी ऐसा हो जाए, आधे ड्राइवर आंख बंद करके चलाने लगेंगे। नंबर 12, जर्मन के फास्ट स्लाइड्स। जर्मनी की मुनिच टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तेजी से क्लास में पहुंचने के लिए स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सीधा ऊपर से नीचे खींचकर क्लास में एंट्री लेते हैं। भाई अगर हमारा यहाँ भी ऐसा हो जाए तो आधे स्टूडेंट बस स्लाइडिंग करने ही आते, भाई क्लास जाने का नहीं, बस एक और स्लाइडिंग मारने के लिए। नंबर 11, ब्रिटेन के बिक्रेट वुड गाँव में लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। यहाँ के लोग खुद को नेचर के करीब रखने और आजादी महसूस करने के लिए कपड़े नहीं पहनते। अब सोचिए अगर गलती से कोई नया टूरिस्ट यहाँ पहुँच जाए तो वो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा। नंबर 10, 20 साल की पढ़ाई और रोटी का सच। अपने अंग्रेजी में रोटी को हमेशा चपाती कहा होगा, लेकिन हकीकत में इसे टोर्टिला कहा जाता है। मतलब हम 20 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी सही नाम नहीं जानते थे। अब अगर कभी कोई विदेशी दोस्त पूछे कि व्हाट डू यू ईट डेली और आप कहे चपाती तो वो समझेगा कि आप नए मार्वल के सुपर हीरो का नाम बता रहे हो। नंबर 9, कजाकिस्तान में 7 बच्चे होने पर गोल्ड मेडल मिलता है। कजाकिस्तान में अगर किसी महिला के 7 या उससे ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। अब ये सुनकर इंडिया की एंटिया सोच रही होंगी बेटा एक और कर लो मेडल मिलेगा, लेकिन सोचिए अगर ऐसा नियम इंडिया में लागू हो जाए कितने लोग मेडल कलेक्टर बन जाएंगे। नंबर 8, गले लगाने वाला तकिया। एक ऐसा तकिया जो आपके गले लगाता है। जी हाँ, इस तकिया का डिजाइन इंसान के भावों जैसा होता है, जिससे आप इससे हक करके सो सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए इससे बढ़िया इनोवेशन और कोई हो ही नहीं सका। अब कोई गर्लफ्रेंड मिला या ना मिले तकिया तो मिलेगा। नंबर 7, भूटान की अजीब शादी प्रथा। भूटान में एक अनोखी शादी की प्रथा है जिसे बोनेमा कहते हैं। इसमें लड़का चुपचाप लड़के के घर पर घुसकर उसके साथ रात बिताता है और अगर परिवार वालों ने पकड़ लिया तो शादी करनी पड़ेगी। सोचिए अगर इंडिया में ये ट्रेंड आ जाए तो लड़के तो दिन में ही घर के अंदर घुस जाएंगे। नंबर 6, भागने वाली अलार्म घड़ी। अब एक ऐसी अलार्म घड़ी भी आ गई है जो आपको जगाने के लिए भाग जाती है। इसे क्लॉकी कहते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है इधर उधर भागने लगती है, जिससे आप उससे बंद करने के लिए उठने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 5, ऐसा क्या हुआ इंडोनेशिया में पुलिस ने खुद को नशे में डाल लिया जो आप अभी तक नहीं जानते थे। 2015 में इंडोनेशिया की पुलिस ने 3 टन गांजा जलाकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जलते जलते पूरा गांव और पुलिस वालों खुद ही नशे में आ गए। मतलब जो गांजा नष्ट करने आए थे वही खुद नशे में चले गए। नंबर 4, इस लड़की को ऐसा क्या हुआ फोटोशूट करने के लिए शादी कर ली, फिर 2 दिन के बाद डिवोर्स। एक लड़की ने सिर्फ फोटोशूट करने के लिए शादी कर ली
और फिर 2 दिन के बाद डिवोर्स ले लिया। लड़का तो सोच ही रहा होगा भाई शादी हुई थी या फिल्म की शूटिंग। नंबर 3, चीन में आयरन मैन वाला पांडा। चीन में एक 20 फीट का पांडा स्टैचू है जो आयरन मैन का सूट पहने हुए है। इसे दुनिया का सबसे फनी स्टैचू माना जाता है। पांडा भी सोच रहा होगा मुझे आयरन मैन बना दिया पर उड़ने की ताकत क्यों नहीं दी। नंबर 2, 5 बार सांप काटने फिर भी जिंदा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 बार सांप काट चुका है फिर भी वो जिंदा है। ये सुनकर सांप भी कंफ्यूज हो गया कि भाई तू इंसान है या अमर अकबर का एंथोनी। नंबर 1, रणबीर अलाहाबादी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की कुछ बातें आप अभी तक नहीं जानते थे। तो कहानी शुरू होती है यूट्यूब्स गॉट लैटिन नाम के एक शो से जिसका नाम इंडियाज गॉट टैलेंट से इतना मिलता जुलता था। 7 महीने पहले कॉमेडियन समय रैना ने शो लॉन्च किया है और एक दिन हमारे रणबीर भाई उसमें गेस्ट बनकर आए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया Rather, watch your parents have sex every day for the rest of your life. अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in। सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? चल 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 मेरी वजह कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े। इंटरनेट को जरा भी कूल नहीं लगा और फिर क्या, इंटरनेट में उनकी वीडियो वायरल हो गया। रणबीर भाई ने बिना समय गवाए माफी मांग ली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. Wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. और तभी एक और वीडियो वायरल होने लगा जिसमें रणबीर भाई रो रहे थे। लेकिन रुको, वो वीडियो अभी का नहीं था बल्कि कोविड के टाइम का था। तो आप बताइए क्या रणबीर को इतनी हेट मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।